ये है सामान्य परिचय। चैप्टर है सामान्य परिचय, BPSC TRE4। कहता है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में कौन से सही है, सही पूछ रहा है, और कौन गलत है। अब यहाँ देखिए कौन गलत है कौन सही है। भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, गलत है। यहाँ होगा आंसर होगा, ये ऑप्शन वाला है, मतलब आंसर लिख रहे हैं। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, अब कहता है संसार का लगभग 2.4% भारत के अंतर्गत आता है। संसार का तो हाँ ठीक है, 2.42% आता है, ये सही है। दो सही है, ये गलत है। ओके, फिर कहता है कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, सही बात है। कर्क रेखा के देश के बीच से निकलती है 23.5 डिग्री उत्तरी गुजरती है, जो अक्षांकीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटता है। हाँ, 2 बराबर भागों में बांटता है। ये हो गया विषुवतीय, ऊपर होता है कर्क रेखा, इसको कहता है कर्क रेखा, इसको कहता है मकर रेखा। ये भी होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये होता है उत्तरी। ओके, ये 0 डिग्री, ये 23 डिग्री, ये हो 23 डिग्री होता है, मतलब ये सही है, ये सही है। आप कहते हैं भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, नहीं, पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, ये गलत है। काहे कि भारत एक स्थलीय संसार के कुछ ही भाग में है। ओके, ये भी गलत है। मतलब सही कौन कौन है? 3, 2 और 3। ऑप्शन में देखिए 2 और 3 कहाँ है? 2 और 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है 2 और 3 में। अब इसका डिस्कशन देख लीजिए। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, बता दिए 7वां सबसे बड़ा देश है, ना कि छठा। और संपूर्ण विश्व का अक्षांकीय विस्तार कितना होता है? 6 डिग्री, कितना होता है? 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक होता है। ओके, उत्तरी अक्षांक उत्तरी अक्षांक है। और उसमें कटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23.5 डिग्री उत्तरी होता है, और दक्षिणी अक्षांक के मध्य होता है, दक्षिणी अक्षांक के मध्य होता है। 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। और क्या कहता है? भारत समस्त स्थलीय भाग के संसार के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है। कर्क रेखा देश के बीचों बीच से गुजरती है, जो अक्षांकीय विस्तार के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। डिस्कशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। कहता है क्या निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए क्या कहता है, भारत विश्व का 5वां बड़ा देश था, अभी तो बताए गलत है। कितना वाला है? 7वां। कितना है? 7वां बड़ा देश थे। अगर भारत का क्षेत्रफल कह देंगे तो कितना है? तो 32,87,263 क्षेत्रफल इसका होता है भारत का। भारत का क्षेत्रफल होता है, भारत का क्षेत्रफल होता है। ये गलत है।
कहता है क्या, यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत है। अभी बताए थे 2.42% होता है, ये सही है। ये समुच्चय उष्णकटिबंध में है। ये समुच्चय मतलब पूरा पूरी कह देगा उष्णकटिबंध में है तो अभी भी बोले नहीं, गलत है। ये पूरा पूरी उष्णकटिबंध में नहीं है, कुछ कुछ है। अब कहता है कि 82.5 डिग्री पूर्वी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय के मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। हाँ, किया जाता है। अगर कह देगा मानक समय रेखा का भारत का समय निर्धारित होता है, अगर यहाँ पूछ देगा भारत का समय निर्धारित होता है कितने डिग्री पर, कितने डिग्री पर होता है, तो 82 डिग्री 30 मिनट पर होता है। ओके, अब देखिए इसमें कौन कौन ऑप्शन था। एगो ये सही है और दो और चार क्या नंबर में है, 2 और 4 डी नंबर में ऑप्शन है, 2 और 4। अब क्वेश्चन आगे देखिए, कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, आप बताइए। 7वां स्थान है। कितना है, 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछ देगा जनसंख्या के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से दूसरा। अगर वर्तमान पूछ देगा तो पहला नंबर पर आ गया, मगर 2011 के जनगणना के हिसाब से अभी दूसरा ही स्थान पर है। जब भारत में पूरा संपूर्ण जनगणना होगा तब पहला स्थान पर आ गया, पूरे विश्व में जनगणना होगा तब। तो 7वां स्थान कौन सा है, सी नंबर आंसर, सी नंबर आंसर हो गया। भारतवर्ष में विश्व का कौन सा भाग है, 7वां भाग है। 7वां सबसे बड़ा देश है। कौन है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अभी जो 7वां सबसे बड़ा देश है, समझ गए, क्षेत्रफल कौन है, 7वां सबसे बड़ा देश है। अब आगे जाइए, बीपीएससी टीचर TRE 4। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु कौन सही है। हाँ, क्षेत्रफल इतना है, अब उसका जनसंख्या कितना है, 17.5% जनसंख्या है। अगर जनसंख्या में प्रतिशत में विश्व का पूछ देंगे तो 17.5। आपके जो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है, ठीक है, रहने दो। अब कहता है मानव जाति का 16% तो डायरेक्ट गलत है। 17% को रखिए, अगर 17.5 नहीं है तो 17% मारना है। संपूर्ण मानव जाति का 18% जनसंख्या, ये भी गलत। संपूर्ण जगह 28%, ये भी गलत है। तो मतलब बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है ना। जबकि भारत के संपूर्ण विश्व के 7.5% है 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार। ये जनसंख्या निवारण कर रही है। समझ गए। भारत में लगभग कितने गांव है, अब कह देगा भारत में लगभग कितने गांव है, कितना कह देगा, तो 6,40,932 गांव है भारत में। अब एक क्वेश्चन आप बताइए, सबसे लास्ट में भारत में नगर निगम कौन सा राज्य, मतलब बिहार में कौन सा जिला लास्ट में नगर निगम बना। ये ऑप्शन आप बताइए, कौन सा जिला है जो बिहार में नगर निगम लास्ट में बना। ये क्वेश्चन पूछने का अगली बार बहुत सा संभावना है। कौन है, सहरसा में बना। बीपीएससी टीचर है ना, 6,40,932। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है, आप बताइए।
क्या कहता है भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। हाँ सही है, 3 मिलियन वर्ग मीटर है, ये बात सही है। अगर कहते हैं कि भारत का अक्षांकीय विस्तार क्या होता है, भारत का अक्षांकीय विस्तार पूछ देगा तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये भी सही है। इनमें कहता है कौन गलत है। अगर संपूर्ण पूछ देगा, अगर मान लीजिए संपूर्ण पूछ देगा तब कितना होगा बताइए। अगर संपूर्ण पूछ देगा तब हम क्या करेंगे, आप बता के बताइए। संपूर्ण पूछ देगा तब हम क्या करेंगे, एक बार आप कमेंट करके बताइए। भारत का संपूर्ण अक्षांकीय विस्तार, भारत का अगर संपूर्ण अक्षांकीय विस्तार पूछ देगा, यहाँ क्वेश्चन लिखते हैं भारत का संपूर्ण अक्षांकीय विस्तार, ये क्वेश्चन है। भारत का संपूर्ण अक्षांकीय विस्तार कितना होता है, भारत का संपूर्ण ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। संपूर्ण अक्षांकीय विस्तार कितना होता है, 6 डिग्री 45 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांक होता है। समझे, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो अभी लिखाए है। आप इसमें ऊपर आइए, ये भी सही है, ये भी सही है। भारत का कर्क रेखा का विस्तार, भारत का कर्क रेखा का विस्तार क्या होता है, कर्क रेखा जो बीचों बीच गुजरता है, समझे। भारत का रेखांकिक विस्तार पूछा, रेखांकिक विस्तार तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 37 डिग्री 25 मिनट तक होता है। हाँ सही है। ये देखिए उत्तरी अक्षांक को ही रेखांकिक विस्तार कहा जाता है, उत्तरी अक्षांक को ही रेखांकिक विस्तार कहा जाता है, समझे, रेखांकिक विस्तार कहा जाता है। या इसको क्या कहता है, रेखांकिक विस्तार को, और दूसरा नाम क्या है, इसको कहता है देशांतर, देशांतर ही कहा जाता है। और रेखांकिक विस्तार को ही अक्षांकीय पूछ देगा और देशांतर यह का कितना होता है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री 25 मीटर पूर्वी अक्षांश तक होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। भारत में राज्यों की संख्या 26 है। आप बताइए, भारत में राज्यों की संख्या 26 है, गलत है। कितना है, 28 है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी। कहता है इसमें से कौन सा गलत है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव आंसर होगा। अब इसमें भी कह रहा है कि कौन औसत है, कौन नेगेटिव है, नेगेटिव पूछ रहा है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, सही है। भारत की जनसंख्या दृष्टि से विश्व का दूसरा, जनसंख्या दृष्टि से हम पूरे, पहला चीन आता है, पहला नंबर पर चीन होता है और दूसरा नंबर पे भारत होता है। ये भी सही है, ये भी सही है। कहता है क्या, भूमि का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। संपूर्ण भूमि का विस्तार जो है ना 15,200 मीटर है, लगभग में क्या होता है, गो है, लगभग में है, सही है, ये भी सही है। अब कहता है सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में होता है, नहीं, गलत बात है। मिजोरम राज्य में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है। ओके, कौन गलत है, ये गए थे, आंसर डी होगा। है ना, यहाँ देखिए, इसकी भूमि की सीमा लगभग विस्तार 15,200 मीटर है, सही है।
अगर करंट है तो मतलब पूरा जो सही है 15,106.7 है। या अक्षांकीय विस्तार, ये चैप्टर आ गया। अक्षांकीय विस्तार से क्वेश्चन पूछता है। अभी जो बताया उसी से रिलेटिव था अक्षांकीय विस्तार। अब कहता है भारत का विस्तार कितना होता है। अभी हम आपको बताए भारत का विस्तार कितना होता है। भारत का विस्तार कितना होता है बताइए। भारत का विस्तार कितना होता है, ऑप्शन बताइए। भारत का विस्तार 1 नंबर का ऑप्शन बताइए, इसमें से कौन होगा। भारत का विस्तार कितना होगा। क्या 37 डिग्री 17 मिनट 53 सेकेंड होता है, ये गलत है, पहले गलत है। क्या 37 डिग्री 17 53, ये भी गलत है। 37 डिग्री 17 मिनट, ये भी गलत है। अगर मतलब तीनों गलत है। अब इसका अक्षांकीय विस्तार होता कितना है, यहाँ लिखते हैं। अक्षांकीय विस्तार कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। ओके। और जबकि देशांतर में कितना होता है। देशांतर में अगर देशांतर में कह देगा, दोनों में से कौन ऑप्शन नहीं है, दोनों में से कोई ऑप्शन रहता तो भारत का विस्तार पूछ रहा है। एगो उत्तरी होता है, एगो दक्षिणी होता है। एगो उत्तरी होता है, एगो पूर्वी होता है। तो पूर्वी का कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय अक्षांश से लेकर के और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, अरे देशांतर होगा यहाँ पर, देशांतर ये दोनों ऑप्शन में रहता तो ऑप्शन सही रहता, मगर ये दोनों में से दोनों ऑप्शन नहीं है, मतलब डी नंबर सही है ना। देखिए भारत का मुख्य भूमि का विस्तार उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फिर दूसरा क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 देशांतर के क्रमबद्ध में है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होकर गुजरता है। कितना डिग्री पर, 23.5 डिग्री उत्तरी। कह देगा कर्क रेखा किस नदी को 2 बार काटता है, तो माही नदी को 2 बार काटता है। आप बताइए सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांकीय निम्नलिखित में किस एक से होके गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांकीय निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजरता है, आप बताइए। जब भी अक्षांकीय गुजरता है तो कितना, राजस्थान से होके गुजरता है। अक्षांकीय विस्तार इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, अक्षांकीय विस्तार। अक्षांकीय विस्तार इसको क्या कहा जाता है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार इसको कहा जाता है। तो गुजरात से होके गुजरता है। अब समझ गए। अब कह देगा मानक समय रेखा किस किस राज्य को काटता है, ये सब भी ट्रिक हम बता रहे हैं। इसमें कौन होगा, राजस्थान होगा। कौन होगा, राजस्थान। है ना। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांकीय रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरता है। सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांकीय रेखा राजस्थान से होके भी गुजरता है। अब यहाँ 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कहता है जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन है। आप बताइए। एक गोलार है। गोलार को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगली बार अगर हम जिस दिन क्लास देंगे कल, तो फिर इसके गोलार को बताएंगे। 23 0 फिर 23 फिर ये हो गया 66 डिग्री, ये हो गया 23 डिग्री मकर रेखा जिसको कहता है, ये मकर हो गया। ये हो गया विषुवतीय, ये हो गया कर्क, इसको 66 डिग्री 1/2 ये हो गया
उत्तरी, ये हो गया दक्षिणी वृत्तांत। उत्तरी वृत्तांत सबसे ज़्यादा ठंडा यहीं रहता है। सबसे ज़्यादा अगर ठंडा पूछ देगा तो कौन सा, उत्तरी में अक्षांक में रहता है। फिर अगर दक्षिणी अक्षांक रहेगा 66.5 डिग्री तो वो ऑप्शन मार दीजिएगा। आप कहते हैं 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, किस जिले से गुजरती है, किस जिले से गुजरती है। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे गुजरता है, जैसलमेर जिले से होके गुजरती है, जैसलमेर जिले से होके गुजरती है। आज यहीं तक क्वेश्चन रहने दीजिए। अब कल बताएंगे भारत एवं कर्क रेखा। कल कौन सा चैप्टर होगा, भारत एवं कर्क रेखा।